हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे आज हम बात करेंगे साहित्य एकेडमी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है ये रिक्रूटमेंट, किस तरीके की रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों पे आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन का। तो अगर आपको यहाँ पे विजिबल होगा तो मेंशन किया गया है साहित्य एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? असिस्टेंट एडिटर, पहला पोस्ट है असिस्टेंट एडिटर। पे स्केल रहेगा 56,100 से 1,77,500 तक का। एज लिमिट रखी गई है 40 ईयर्स। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज या लिटरेचर में, गुड नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का, और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा ये आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टोर कम, ध्यान रखेंगे सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट। 35,400 से 1,12,400 तक का पे स्केल रहेगा। 40 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ध्यान रखेंगे कोई भी ग्रेजुएट यहां पर अप्लीकेबल है। नॉलेज ऑफ सेलिंग ऑफ बुक्स और लेटेस्ट मेथड, सेल्स प्रमोशन याद होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिशिंग हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। ठीक है, इसके अलावा डिजायरेबल 5 इयर्स है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा यहाँ पर ये रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। रिटन टेस्ट में पार्ट 1 जो होगा आपका 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के, 5 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के, कंप्यूटर के एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ध्यान रखेंगे 50 मार्क्स में अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चन सारे 4 सेक्शन से होंगे और 30 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे। 1 मार्क्स फॉर ईच आंसर। पार्ट 2 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे आपको लिखना होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव होगी उसमें। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो होगा उसका इंग्लिश आपको कंटिन्यू ट्रांसलेट करके बताना होगा, हिंदी में होगा तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीनियर अकाउंटेंट। 35,400 से 1,12,400 का पे स्केल रहेगा। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स होना यहाँ पर जरूरी है। अपर एज लिमिट रखी गई है 40 ईयर्स। 5 ईयर्स का नॉलेज होना चाहिए आपको अकाउंटिंग में, क्लियर रहेगा। पोस्टिंग मिलेगी हेड ऑफिस दिल्ली। सब एडिटर हिंदी 35,400 से 1,12,400 तक का पे स्केल रहेगा। 35 ईयर्स की अपर एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्ट्स विद द हिंदी एज अ रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, आर्ट्स होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, साथ ही साथ आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, ध्यान रखिएगा सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा 2 पार्ट में, एक होगा ऑब्जेक्टिव दूसरा डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट पोस्ट आता है सब एडिटर इंग्लिश के लिए। 35 ईयर्स की एज लिमिट है। 35,400 से 1,12,400 तक का पे स्केल रहेगा और रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और 2 इयर्स का मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 का पे स्केल। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा बुक पब्लिशन में आपका रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी होगा। 35 इयर्स की एज लिमिट रखी गई है और सिलेक्शन जो होगा रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। नेक्स्ट पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। यहाँ पे 25,500 से 81,100 तक का पे स्केल रहेगा। 30 इयर्स की एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं किया गया है और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। 25,500 से 81,100 का पे स्केल रहेगा। 10+2 रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। 80 वर्ड पर मिनट का यहाँ पे शॉर्ट हैंड होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका पार्ट 1 रहेगा रिटन टेस्ट, पार्ट 2 आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और यहां पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो ध्यान रखेंगे जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे आपको फॉर्म को प्रिंट लेना है, एक एनवेलप में मेंशन करना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इसको सेंड करेंगे सेक्रेटरी साहित्य एकेडमी रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड न्यू दिल्ली 110001। कहाँ? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, साहित्य एकेडमी के जिस दिन नोटिफिकेशन आपका आया है उस दिन से लेकर के 30 दिनों के भीतर आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर रहेगा। अप्लाई कैसे करेंगे? www.sahitya-academy.gov.in पर। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस दे दिया जाएगा आपको, क्लियर रहेगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हो, एग्जाम अटेंड करने जा रहे हो या इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो, कोई भी टीए डीए या अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ओनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा।
जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर अदर कोई आपके पास प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोफेशनल आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितने भी SC ST कैंडिडेट और OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स और 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर रहेगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो गाइस ये था आपका साहित्य एकेडमी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट में। अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।